नमस्कार साथियों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है छिंदवाड़ा जिला। तो अभी तक हमने 10 या 11 वीडियो डाले हुए हैं अलग अलग जिलों के ऊपर मध्य प्रदेश के, और ये उसी सीरीज में अगला वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं छिंदवाड़ा जिले के ऊपर से जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय से मिल सकें। चलिए दोस्तों, देखिए छिंदवाड़ा जिला गठन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। तहसीलें 13 तहसीलें हैं। देखिए छिंदवाड़ा, परासिया, मोहखेड़ा, अमरवाड़ा, जुनारदेव, तामिया, उमरेठ, हरई, सौंसर, पांडुरना, बिछुआ, चौरई, चांद। इस तरह से 13 तहसीलें हैं। छिंदवाड़ा जिला जो पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाता है वो है आपके नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिवनी, बैतूल। ये 4 आपके मध्य प्रदेश के जिले हैं। और महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के साथ भी यह सीमा बनाता है। अब जनसंख्या देखें 2011 के अनुसार, तो देखिए 20,90,922 इसकी जनसंख्या है। और साक्षरता दर देखें तो 71.616% इसका साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आप देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका मैप में देखिए सभी तहसीलें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। साथ में कुछ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइड में आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। देखिए पातालकोट जो है ये दुर्गम वन क्षेत्र है और यहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। ये एक तरह की घाटी है पातालकोट। वहाँ पे कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो सबसे बाद में आती है और जल्दी ही चली जाती है। तामिया ये एक छोटी सी महादेव गुफा है यहाँ पर, जहाँ पे एक जलप्रपात स्थित है। ठीक है। फिर देखिए पांडुरना में, देखिए यहाँ प्रतिवर्ष गोटमार मतलब पत्थर मारने का प्रथा का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल में जाम नदी के तट पर होता है ये सब। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस केंद्र का निर्माण किया गया है। फिर आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय है। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पे बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। यहाँ पे राज्य की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। फिर देश का प्रथम मसाला पार्क भी आपका छिंदवाड़ा में है और टेक्सटाइल पार्क भी आपका छिंदवाड़ा में है। यहाँ पे देखिए एक फूड पार्क है बोरगांव में, सौसर में बोरगांव में ये आपका फूड पार्क भी है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं इतिहास। तो इतिहास देखेंगे तो छिंदवाड़ा नगर का नामकरण छिंद मतलब खजूर के वृक्ष के कारण पड़ा था। एक समय पर यहाँ शेरों की बहुलता थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। मध्यकाल में इसे आरोग्य स्थल के रूप में भी जाना गया है। इतिहास भक्त बुलंद राजा जो हैं उनके शासनकाल से जगह को याद करता है, जिसका राज्य पहाड़ियों की सतपुड़ा सीमा में फैल गया था। यह माना जाता है कि उनका शासन 3री शताब्दी तक था। एक प्राचीन पट्टिका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है जो नीलकंठ गांव में पाया जाता है। इस राजवंश ने 7वीं सदी तक शासन किया। फिर गोंडवाना वंश आया जिसने इस क्षेत्र को देवगढ़ पर राजधानी के रूप में शासन किया। गोंड समुदाय के राजा जाटव ने देवगढ़ किले का निर्माण किया था। भक्त बुलंद राजा वंश में सबसे शक्तिशाली था और उन्होंने सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। बाद में कई शासकों ने यहाँ राज किया और आखिरकार मराठा शासन 1803 में यहाँ पे खत्म हुआ। 17 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन शुरू होने से रघुजी द्वितीय को हराकर इस राज्य पर कब्जा कर लिया। स्वतंत्रता के बाद नागपुर को छिंदवाड़ा जिले की राजधानी बना दिया गया था और 1 नवंबर 1956 को इस जिले को छिंदवाड़ा के साथ राजधानी बना दिया गया। ठीक है। 1 जनवरी 1956 को इसको छिंदवाड़ा जो है उसके साथ जोड़ दिया गया। छिंदवाड़ा में जो मिट्टी से निर्मित एक किला है
जहां पर 1857 के विद्रोह के लिए सेना रखी गई थी। अब भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। उत्तर में नरसिंहपुर जिला है, छिंदवाड़ा जिले के उत्तर में। उत्तर पूर्व में नर्मदापुरम, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में सिवनी। तो इस तरह से आपके ये जिले हैं। अक्षांतर स्थिति है 24 डिग्री 27 मिनट से 22 डिग्री 49 मिनट उत्तर, और देशांतर स्थिति है 7801 मिनट से 79 डिग्री 23 मिनट पूर्व। ठीक है। छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल जो है वो है 11,815 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, मतलब पहले नंबर पर है। अब नदियां देखिए, नदियां हैं। छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख नदी है पेंच, कानन, कुलबेहरा, शक्कर, जाम और दूधी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पश्चिम पठार से निकलने वाली कानन बैनगंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। छिंदवाड़ा के देवगढ़ के प्रसिद्ध किले के पास से बहती हुई नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कानन नदी आगे चलकर भंडारा, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे 10 किलोमीटर दूर जो है गोदी पीपरी के निकट बैनगंगा में मिल जाती है। कानन नदी की कुल लंबाई 275 किलोमीटर है। फिर अगली नदी है पेंच नदी। यह मुख्य रूप से कानन की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुनार देव से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटती है। पेंच महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कामठी के निकट कानन में मिल जाती है। पेंच नदी की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। फिर एक नदी है जाम नदी, ज्यादातर सोसर क्षेत्र के माध्यम से बहती है और कान्हा नदी के साथ मिलती है। दूसरी कुलबेहरा नदी उमरेठ से शुरू होती है और छिंदवाड़ा और मोहखेत के माध्यम से बहती है और पेंच नदी में मिलती है। और फिर कुछ नदियां हैं, शक्कर नाम की नदी भी यहाँ पे बहती है, दूधी नाम की नदी भी है, जो दूधी नाम की नदी जो है वो पतालकोट में जो घाटी है वहां पे है। ठीक है। अब देखते हैं सिंचाई एवं परियोजना। देखिए माचागोरा बांध, पेंच व्यप्रवर्धन परियोजना, माचागोरा बांध या पेंच व्यप्रवर्धन परियोजना जो है छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माचागोरा के समीप निर्मित की गई है। इसका बांध जो है वो प्रस्तावित हुआ था 1988 में, उसका निर्माण भी आरंभ हो गया था, और जो पूर्ण हुआ बांध बन के वो हुआ 2017 में। बांध की ऊंचाई है 42 मीटर। अगला है जलवायु। छिंदवाड़ा में गर्मियों का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ठंडों में यहाँ पे जो पारा है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मध्य प्रदेश के जिलों में से यहाँ सामान्य बारिश होती है। यहाँ पर लगभग 128 mm तक बारिश होती है। अब मिट्टियों में देखें तो यहाँ पे छिछली काली मिट्टी, यह मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी होती है। सतपुड़ा श्रेणी का ज्यादातर भाग छिछली मिट्टी से आच्छादित है। यह मिट्टी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिलों में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 75 लाख एकड़ है और मध्य प्रदेश राज्य का 7.1% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी। इस मिट्टी के अंतर्गत रबी व खरीफ दोनों की फसलें जो है उत्पादित की जाती हैं। इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, जैसे गेहूं, ज्वार, कपास, तिलहन आदि दालें जो फसलें हैं वो यहाँ पर बोई जाती हैं। ये देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है छिछली काली मिट्टी का, यहीं पे आपका जो है छिंदवाड़ा जो राज्य है, सॉरी जिला है, तो यहीं पे मिलेगा। इसलिए जो क्षेत्र है वो छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। और वन में देखें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये 150 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग इनका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव के कारण पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती है, इमारती जो लकड़ी होती है वो पाई जाती है। सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष इस वर्ग में आते हैं। तो ये सागौन वगैरह के जो वन है वो आपको आपके छिंदवाड़ा में देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद, जिसको कि अब नर्मदापुरम बोला जाने लग गया है, उस जिलों में पाया जाता है।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तथा सिवनी जिले में स्थित है। 292.857 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इससे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यह नदी उद्यान के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, छिंदवाड़ा और सिवनी को दोनों को विभाजित करती है। तो ये वन अभ्यारण्य में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। फिर 1977 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई थी। 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उद्यान विख्यात ब्रिटिश भारत के लेखक रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध द जंगल बुक का कथा क्षेत्र भी रहा है। यहाँ पर राज तोता, बाज सहित प्रदेश का राजकीय पक्षी दुधिराज भी जो है वो भी पाया जाता है। अब आते हैं कृषि में। तो देखिए संतरे महाराष्ट्र की सीमा के पास शोषर और पांडुराना क्षेत्र में छिंदवाड़ा में जो है संतरे उगाए जाते हैं। मक्का, छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उगाई गई मकई को दूसरे जिलों में भी निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे आपका अदरक की खेती भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। प्रथम इसका जो है उत्पादन में इसका नाम आता है छिंदवाड़ा का। ठीक है। खनिज में देखिए तो यहाँ पे मैग्नीज उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। और मैग्नीज के जो खनिज ठोस तथा नरम और रवैन होता है, इसके मुख्य अयस्क जो हैं वो साइलो मेलिन तथा ब्रोनाइट हैं। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, स्टील को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार है 196.2 लाख टन। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में गुवारी, बधाना, वुटकुम, गोटी, मघीबाना, सीतापुर, इन सब में मैग्नीज की खदानें हैं। कोयला दूसरा खनिज है। छिंदवाड़ा जिले में पेंच घाटी और कनन घाटी क्षेत्र कोयले की प्रमुख खदानें हैं। पेंच कनन कोलफील्ड में कोयले का भंडार है जो कि 2411.28 मिलियन टन। अब उद्योग में देखें तो WCL कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों से एक है, जिसका कि यहाँ पे प्लांट है जो कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पेंच कानन वैली कोलफील्ड छिंदवाड़ा के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर पर स्थित है। अब पर्यटन स्थलों में देखें तो पातालकोट छिंदवाड़ा से कितना है 78 किलोमीटर और तामिया से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लगभग 3000 फीट इसके जो है नीचे जो धरातल मिलता है वो 3000 फीट के नीचे मिलता है। एक गहरी घाटी है। ठीक है। हर साल अक्टूबर के महीने में सतपुड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल नामक त्योहार यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हिंगलाज माता मंदिर, देखिए हिंगलाज माता मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भारत में केवल 2 हिंगलाज मंदिर हैं, एक पाकिस्तान की सीमा के पास है और एक जो है बरकुही छिंदवाड़ा जिले के पास में है। यह दक्षिण में स्थित है, जो टाउन है उससे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए पातालकोट की जो है घाटी है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप ये हिंगलाज मंदिर है जो कि छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। अब आते हैं जाम सावली हनुमान मंदिर है, कापुरदा माता मंदिर है, हनुमान मंदिर सिमरिया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तामिया है, हनुमान दादा का सिद्ध मंदिर है, देवगढ़ का किला है। ये सब पर्यटन स्थल हैं। अनहोनी गर्म कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है अनहोनी में। अब मेले में देखते हैं तो यहाँ पे गोटमार का मेला लगता है। मैंने आपको पहले भी जब मैप बता रहा था वहां पे भी इसका जो है दिया हुआ था कि गोटमार का मेला कहाँ पे लगता है। तो गोटमार का मेला छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांडुराना के मुख्यालय में गोटमार मेला के नाम से हर साल के दूसरे दिन भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। यह मेला नदी के किनारे बसे दोनों गांव सावरगांव और पांडुरना के बीच लड़ा जाता है। संग्रहालय, देखिए आदिवासी संग्रहालय है, 20 अप्रैल 1954 को खोला गया था। 1975 में राज्य संग्रहालय घोषित किया गया। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है इसका नाम।